हेलो फ्रेंड्स, एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास 2-3 स्टूडेंट ने कमेंट किया था और एक टॉपिक पूछा था कि सर तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले उन सभी का दिल से शुक्रिया कि ऐसे मज़ेदार टॉपिक को उन्होंने उठाया। हमारे मन में इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट होते हैं और आप चाहे किसी क्लास में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तब यहाँ पर आपको ये चीज़ें ज़रूर दिखाई पड़ेंगी। और अधिकांश स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं, यानी उसमें वो अंतर कर ही नहीं पाते हैं और जानते भी हैं तो उनको कॉमन डिफरेंट पता ही नहीं होता है। चलिए आज बहुत ही मज़ेदार तरीके से और सरल शब्दों के माध्यम से दोनों के बीच में हम अंतर को स्पष्ट करते हैं। ठीक, चलिए पहला है, अगर हम बात करें तत्व के बारे में बात करें दोस्तों, तत्व होता क्या है? तो तत्व क्या है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। तत्व क्या होता है दोस्तों? यह एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, बना होता है। ठीक, एक ही परमाणु से मिलकर क्या होता है? बना होता है। यानी क्या होता है दोस्तों, इसे किसी भी विधि द्वारा, ऐसा नहीं है ये, मतलब जैसे अगर हम कहते हैं सोना क्या है, तो अगर हम कहेंगे सोने का निर्माण कैसे होता है, तो भाई साहब सोना तो सोना है ना, लेकिन अगर वही पीतल बोल देंगे तो क्या है, उसमें मिश्रण है। इस तरह से गन पाउडर बोल देंगे तब भी है। तो दोस्तों क्या होता है, जो तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से वो क्या होता है? बना होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि यह दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु से बना होता है, यानी परमाणुओं से बना होता है। तो समझ में आ गया तत्व क्या है? तो तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, जबकि यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक। लाइक दैट, अगर हम जल कहेंगे क्या है? H2O, उसमें ऑक्सीजन है और क्या है? हाइड्रोजन है। इसी तरह से है ना, आप NH3 अमोनिया लिख दीजिए तो उसमें क्या है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो दोस्तों क्या होता है, तत्व जो है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं, जो यौगिक होते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो क्या है? कंपाउंड्स हैं। और उसके बाद जो ओनली वन, जिसमें केवल एक ही परमाणु हो, वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, यानी तत्व होते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देख लेते हैं कि दोनों के बीच में दूसरा कॉमन डिफरेंट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो तत्व होते हैं इन्हें भौतिक व रासायनिक विधि से विघटित नहीं किया जाता, यानी इन्हें क्या है, हम विघटित करके सरल अणुओं में नहीं तोड़ सकते हैं। इन्हें भौतिक व रासायनिक विधि द्वारा, है ना, इन्हें भौतिक व रासायनिक विधि द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, यानी तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, विघटित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना। इन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा या विधि द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरे भाई इसमें क्या होगा कि इन्हें, जो यौगिक होते हैं, इन्हें भौतिक व रासायनिक विधि द्वारा, इन्हें भौतिक व रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा विघटित किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। जैसे NaCl है, NaCl है, जैसे ही जल में घोलते हैं Na+ में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाता है,
यौगिक में, तो इन्हें विघटित किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन जो तत्व होते हैं उन्हें विघटित नहीं कर सकते हैं। सोना है, आप सोने को किसी भी विधि से, आयरन है किसी भी विधि से, चांदी है किसी भी विधि से आप विघटित करना चाहेंगे तो चांदी है तो चांदी रहेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से बने होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। देन ये क्या होगा, जब भी विघटित करेंगे वो सब अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक, अगला है, अगर हम बात करें इनके बीच अंतर, तो इनका, यही तत्व का, इनका सूक्ष्मतम कण कौन होता है, परमाणु। इनका भी सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, परमाणु होता है। इनका सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। अगर इसमें बात करें दोस्तों, तो इनका सूक्ष्मतम कण यानी इनका छोटा कण क्या होता है, अणु होता है ना, अणु होता है। ठीक, अगर हम यहाँ समझना भी चाहेंगे, जैसे C6H12O6, अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें जो अणु है कौन सा है, कार्बन हाइड्रोजन, यानी कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो इस तरह से, है ना, इनके क्या हैं, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये अणुओं में टूट रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई भी है, हमने बताया कि Ag है, ठीक है ना, Au है, तो इसमें जो परमाणु है, तो Ag में जो परमाणु है वही उसका सूक्ष्मतम कण है। लेकिन क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के अणु हैं, तो ये इनका सूक्ष्मतम कण क्या होता है, अणु होता है। इनमें सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, इसके बीच जो नेक्स्ट अंतर, अगर यह बहुरूपता को दर्शाता है, यह बहुरूपता यानी अपर रूपता जिसको बोलते हैं ना, बहुरूपता, या इसी को अपर रूपता बोलते हैं ना, बहुरूपता या अपर रूपता को दर्शाता है, दर्शाता है। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या है, इस तरह से है ना, उसके बाद हाँ यहाँ पे है, और उसके बाद क्या है, ठीक। तो ये ध्यान देना, ये हाइड्रोजन के क्या है, समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, तो क्या है इनके, ये क्या पढ़ते क्या हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्या पढ़ते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो आपने देखा होगा ये हाइड्रोजन के क्या हैं, 3 समस्थानिक हैं। तो ये क्या है, इनके हाइड्रोजन का ये बहुरूप हो गया कि नहीं, अपर रूप हो गया। इसी तरह कार्बन के हैं, कैल्शियम के हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये बहुरूपता को न दर्शा करके ये समावयवता को दर्शाते हैं। अब समावयवता क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। लिखना इसमें, यह समावयवता, यह समावयवता को दर्शाता है, समावयवता को दर्शाता है, समावयवता का दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए, चाहे इसको आप इस तरह से लिखें, जैसे अगर हम एक चीज लिख देते हैं दोस्तों, विथ एग्जाम्पल CH3, है ना, उसके बाद CH2, इस तरह से लिखा है, तो इसको हम या करके, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, C2H5, यानी दोनों का क्या है, ये समावयवता का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र समान है कि नहीं भाई, ये लिखा क्या है, C2H5, नहीं CH3CH2 लिख दिए, लेकिन लिखा तो C2H5। दोनों में अगर देखें, दोनों सेम चीजें हैं, यानी क्या है, अणुसूत्र समान हो, लेकिन क्या उनमें भौतिक व रासायनिक कुछ भी थोड़ा परिवर्तन हो, तो ये क्या कहलाते हैं, इसे समावयवी कहते हैं, और इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो क्या ये समावयवता को दर्शाता है, ठीक ना। चलिए एक दो अंतर और देख लेते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, इनकी संख्या पेरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, इनकी संख्या वर्तमान में 118 है। अब देखिए, हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई ये वीडियो हमारी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद देखेगा, कुछ और होगा। इसके पहले आप वीडियो में देखेंगे, कोई बताएगा 112 है, 112 है, 114 है। तो इनकी संख्या देखिए, दिन प्रतिदिन जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं या
अदर तत्व हैं क्या है, उनकी खोज जारी है, खोज हो रही है और आवर्त सारणी में उनको स्थान दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी तो वर्तमान में 118 हैं, है ना, तो हम इनकी संख्या इतना लिखे हैं। और ये एकदम एग्जैक्ट नहीं, हमने बताया ना कि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या है, लाइफ में आने वाले समय में इनकी संख्या में जो इजाफा होगा तो वो भी क्या है, डेटा हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन इनकी संख्या अगर हम बात करें दोस्तों, जो इनकी संख्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, 25-50 क्या है, अनगिनत है, अनगिनत है मेरे भाई। इनकी संख्या क्या है, अनगिनत है। कहने का मतलब इनकी कोई संख्या नहीं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना भाई। एलिमेंट्स क्या है, जितने अधिक आप परमाणु मिला करके एक नया क्या है कंपाउंड्स बनाओगे तो इनकी संख्या तो कोई एग्जैक्ट नहीं है कि हाँ इतनी होनी चाहिए, बहुत सारी इनकी संख्या है ना। ये क्या है, लिमिटेड है, बट ये लिमिटेड नहीं है। ठीक, आई होप कि ये जो कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये आपको समझ में आ गए होंगे। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी क्लास में हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों आपको हमेशा दिखाई पड़ेंगी। ये कोई क्या है, नई चीज़ें नहीं है, पुरानी है, लेकिन आपको कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठोगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जनरली जानना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने इस भाई को या सर समझिए या दोस्त समझिए, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।